तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, बीच वाली 3 है ना। तो जब 3 की बात करेंगे तो 1 2 3, 5 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 तो यानी कि 3 में एक बीच की होगी, एक लेफ्ट में होगी, एक राइट में होगी। 5 में भी एक बीच में होगी, 2 लेफ्ट में होंगी, 2 राइट में होंगी। ऐसे ही 5 में, तो यानी कि 5 3 7 9 में तो हमेशा एक मिडिल की संख्या होगी होगी। तो हम कैसे काम करेंगे, 24 है, 24 को 3 संख्या है, 3 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब बीच की संख्या तो 8 होगी, 8 के बाद एक 10 होगी और 8 से पहले 6 होगी। तो कौन सी पूछी, बीच की सम संख्या पूछी तो बीच की तो 8 हो गई, छोटी वाली 6 हो गई और बड़ी वाली पूछे तो 10 हो गई। 10 और 8 18, 18 और 6 24। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या होगी। देखो यहाँ भी तीनों सम थी। 80 को मैं अगर सीधे यहाँ से 5 से भाग कर देता हूँ तो ये नंबर मेरे पास आ जाएगा 16। 16 से एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। 16 के बाद यहाँ होगी 18, यहाँ होगी 20, 16 से पहले यहाँ होगी 14, यहाँ होगी 12। पूछी कौन सी सबसे छोटी, तो 12 हो गई। इन सब का सम करोगे तो देख लो 80 आ जाएगा। ऐसे अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं की, कोई बात नहीं, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 5 नम 45, यानी कि 29 आ गया। अब 29 5 है ना, तो एक इधर होगी, एक इधर होगी, 2 इधर होंगी, 2 इधर, मतलब 2 इधर होंगी, 2 इधर। 5 29, तो 29 के 2 विषम संख्या क्या होगी, 31 और एक आपका 33। यहाँ कितनी होगी आपकी 27 और यहाँ कितनी होगी आपकी 25। पूछी कौन सी सबसे छोटी विषम संख्या, तो ये। अगला 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 55 है। 55 को मैं 3 नहीं 5 होगा, ये 3 नहीं, इसको 5 कर लीजिए। चलो 5, इसको 5 कर लीजिए, 5 कर लेते हैं। तो 55 को मैं अगर भाग करता हूँ 5 से तो बीच की संख्या आ गई 11, बीच की 11 आ गई, तो 11 के बाद 2 इधर होंगी, तो 11 से पहले 9 और 9 से पहले 7, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। सबसे बड़ी पूछी तो आंसर हो गया 15। अगला देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 36 है। 4 है ना, तो 4 को मैं जब भाग 36, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 संख्या है और क्या भी कहें सम है, तो इसको मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आया 9। 9 क्या है, बीच की संख्या हो सकती है, लेकिन ये खुद संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या कैसी है सम, और 9 कैसी है विषम। तो इससे पहले एक तो 8 होगी, इससे पहले एक 6 होगी, और एक होगी 10 होगी, और एक 12 होगी। तो ये खुद सो संख्या नहीं है 9। ये जो 9 मैंने निकाला था ये मेरे आंसर की संख्या नहीं है। आंसर की 4 क्रमागत सम संख्या कौन सी, 6 8 10 12। पूछी कौन सी, तीसरी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी 10 आंसर। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 102 है। तो मैंने क्या काम किया, इस 102 को 6 से भाग किया, 6 एकन 6 1 4 बच गया, 42 हो गया, 6 7 42 17। अब संख्या पूछी सम, 17 क्या है विषम, तो 17 तो हो नहीं सकती। 17 के है कितनी 6, तो 3 तो 17 से इधर होंगी और 3 17 से इधर होंगी। 17 के बाद यहाँ 18 होगी, एक 20 होगी, एक 22 होगी, और यहाँ 17 से पहले 16 होगी, 14 होगी और 12 होगी। 3 ये और 3 जोड़ो तो सबका सम 102 आएगा। ऐसी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। कौन सी संख्या है, 4 है और वही कैसी विषम है। तो 72 को मैं 4 से भाग कर लेता हूँ तो निकल के आ गया 18। 18 कैसी संख्या है सम, पूछी कैसी विषम, तो 18 तो हो नहीं सकती। तो 18 4 है ना, तो 2 इधर होंगे 18 से और 2 इधर होंगे। 18 से के बाद इधर क्या होगी 20 होगी, ये क्या होगी 22 होगी। 18 से पहले 16 होगी और ये 14 होगी। क्लियर। अब जो भी पूछे, सबसे बड़ी पूछी तो ये होगी, सबसे छोटी पूछी ये, बड़ी और छोटी जो भी पूछे वो आप निकाल सकते हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग प्लस ये, तो यहाँ फिर मैंने 180 को डिवाइड किया किससे 6 से। 6 से डिवाइड करूँ तो क्या हो गया
6 18, 20 आ गई बीच की संख्या। संख्या क्या है? विषम। ये संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि ये नहीं हो सकती क्योंकि ये सम संख्या है। होनी कितनी? विषम। 6 है तो 1 2 3 इधर होंगी, 1 2 3 इधर होगी। 30 के बाद विषम क्या होगी? 31, 31 के बाद विषम होगी 33, 33 के बाद होगी 35, इससे पहले होगी 29, उससे पहले होगी 27, उससे पहले होगी 25। पूछी गया चौथी संख्या, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आंसर हो गया 31। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।